हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजिया रे ऑफ होप में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, किस पार्टी का उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनेगा, इस सभी चीज़ों को हम ज्योतिष के एंगल से देखेंगे। इसके लिए मैंने अखिलेश यादव, मायावती तथा योगी आदित्यनाथ जी की कुंडलियों का विश्लेषण किया है और उसके आधार पे प्रेडिक्ट किया है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो आइए चलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको देखते हैं। आइए सबसे पहले अखिलेश यादव जी की कुंडली का चार्ट एनालिसिस करते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1973, बर्थ टाइम है 12 PM एंड बर्थ प्लेस है इटावा, उत्तर प्रदेश। ये जो इनका बर्थ डिटेल है वह मैंने इंटरनेट से प्राप्त किया है और ये ऑथेंटिक है क्योंकि मैंने उस पर पूरा एनालिसिस किया है। सो सबसे पहले देखते हैं, इनकी कन्या लग्न की कुंडली है और इनके 4th हाउस में राहु बैठे हुए हैं धनु राशि में। 5th हाउस में जुपिटर हैं जो कि मकर राशि में है और वक्री हैं। इनके 7th हाउस में मंगल है। 10th हाउस में शनि, सूर्य, चंद्र और केतु 4 ग्रह बैठे हुए हैं और इनके 11वें भाव या 11th हाउस में बुध और शुक्र हैं। इस स्लाइड्स में हम लोग इनकी कुंडली के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे कि कुंडली में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव है। सो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। इनकी कुंडली में राहु 4th हाउस में है जो कि नीच राशि में है और जो चौथा घर होता है वो जनता का है। जनता जनार्दन को 4th हाउस से देखते हैं। तो जो पॉलिटिशियंस हैं इनके लिए 4th हाउस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उनको जनता से कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर राहु थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है क्योंकि राहु यहाँ नीच का है। तो जब कभी भी राहु अंतरदशा, महादशा या अंतरदशा में जब भी आएगा तो इनको इस भाव से रिलेटेड बाधा पहुंचाएगा। अब बात करते हैं मार्स की। मार्स इनकी कुंडली में 7th हाउस में है जो कि पार्टनरशिप का भाव भी बोला जाता है। यहाँ पर मार्स मंगल जो है 3rd हाउस, तीसरे घर और 8th हाउस, 8th हाउस को मृत्यु भाव भी कहते हैं जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, एक दुष्ट स्थान है। उसका लॉर्ड होके 7th हाउस में बैठे हुए हैं जो कि बहुत फ्रूटफुल नहीं है। ये पार्टनरशिप के लिए बहुत खराब है। ये जब भी अलायंस करेंगे किसी पार्टी से तो इनको इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, लेकिन इनके पार्टनर्स को फायदा होगा लेकिन इन्हें कोई गेन नहीं होगा। तो पार्टनरशिप इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन्हें इनकी पार्टी को अपने बूते पर चुनाव लड़ना चाहिए, तब ये ज़्यादा सफल होंगे। अब बात करते हैं चंद्र, सूर्य, केतु और शनि। ये 4 ग्रह इनके 10th हाउस में हैं जो कि मिथुन राशि है, मिथुन राशि में है। सूर्य, केतु और शनि ये तीनों आपस में कॉम्पिटेबल नहीं है। सूर्य की शनि से शत्रुता है, आपस में नहीं बनेगी। एंड सूर्य और केतु की आपस में नहीं बनेगी। सूर्य और केतु एक दूसरे को बाधक हैं। इसी तरह से शनि और केतु आपस में बहुत कॉम्पिटेबल नहीं है। तो जब जब इनकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो ये इनको एडवर्स रिजल्ट्स देंगे। आइए अब बात करते हैं कि कुंडली के पॉजिटिव पॉइंट्स। इनकी कुंडली में गुरु जो है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। गुरु जो है इनका 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस होता है जनता का, तो और 7th हाउस होता है साझेदारी का, भी देखा जाता है, विवाह वगैरह भी इससे देखते हैं। तो इनका ये वाला जो ग्रह है वो इनके 5th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन ये नीच था, मतलब नीच राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन ये नीच होने के साथ साथ वक्री भी हैं। एक्चुअल में ये खराब थे लेकिन यहाँ पर ये वक्री हो गए। तो वक्री होने, जब कोई उच्च का ग्रह वक्री होता है तो नीच जैसा प्रभाव देता है, लेकिन जब कोई नीच का ग्रह वक्री होता है तो उच्च जैसा प्रभाव देता है। तो इनके केस में क्या है, यहाँ गुरु खराब थे, नीच राशि में थे, लेकिन वो वक्री हो गए इसलिए उच्च जैसा प्रभाव देंगे। साथ ही साथ गुरु किस में नीच होते हैं, गुरु मकर में नीच हुए हैं। मकर का स्वामी शनि वो केंद्र में है चंद्रमा के साथ, तो यहाँ पे इसका नीच भंग हो रहा है। तो गुरु यहाँ पर बहुत ही शुभ हो गए। तो गुरु से यहाँ जो भी इन्हें रिजल्ट है बहुत शुभ रिजल्ट मिलेंगे। तो ये एक तरह से नीच भंग राजयोग बन गया है जो इनके लिए बहुत ही शुभ फलदायी है।
दूसरी बात करते हैं धर्म कर्म अधिपति योग। ये भी एक राजयोग है। ये जब कॉम्बिनेशन ऑफ 9th एंड 10th लॉर्ड जब केंद्र या त्रिकोण में कॉम्बिनेशन करते हैं, जब युति करते हैं, तब ये बनता है। यहाँ पर जो बुध जो कि इनका फर्स्ट हाउस लॉर्ड है एंड दशम दशम घर का भी स्वामी है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में कन्या राशि है और दशम में मिथुन राशि है। तो इन दोनों का स्वामी है बुध, और वो 11वें घर लाभ के घर में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। शुक्र है भाग्य भाव का स्वामी, और द्वितीय भाव होता है धन भाव, और नवम भाव होता है भाग्य भाव। तो ये बहुत ही शुभ भाव है, भाग्येश के साथ लाभ में बैठा हुआ है। तो इनको सत्ता से भाग्य दोनों इनके लिए लाभप्रद हैं, लाभ प्रदान कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा राजयोग है। सो जब भी इनकी बुध की या शुक्र की महादशा या अंतरदशा आएंगी तो इनको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगी। और इनकी कुंडली में एक और भी बहुत शुभ योग है, लक्ष्मी नारायण योग। ये क्या है, बुध और शुक्र की युति से बनता है। तो इनके दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र जो कि 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि लाभ भाव है, यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। आइए देखते हैं अब यूपी इलेक्शन 2022 में इनके जीतने की कितनी संभावनाएं हैं। अभी अखिलेश यादव जी केतु महादशा में है। इनकी केतु की महादशा स्टार्ट हुई है 25 मार्च 2017 से, और ये 25 मार्च 2024 तक चलेगी। और जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 13 मार्च 2021 से स्टार्ट हुई है, और ये 19 फेब 2021 तक चलेगी। केतु महादशा इनके लिए अच्छी नहीं है। जैसे ही केतु की महादशा मार्च 2017 में स्टार्ट हुई, इनकी पार्टी चुनाव हार गई और इनको विपक्ष में बैठना पड़ा। यहाँ पे जो भी अंतर्दशा है जुपिटर की, वो बेनिफिशियल है, लेकिन जुपिटर और केतु षडाष्टक योग में है। षडाष्टक मीन्स केतु इज 6th फ्रॉम जुपिटर। जुपिटर से केतु छठे घर में बैठा हुआ है, एंड केतु एंड जुपिटर जो कि है वो केतु से 8वें घर में है। मतलब आप केतु से गिनेंगे तो जुपिटर 8वें घर में बैठे हुए हैं, और जुपिटर से केतु छठे घर में बैठे हुए हैं। सो यहाँ पर षडाष्टक योग बन रहा है। षडाष्टक योग में जुपिटर विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। जुपिटर यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इसकी वजह से इनको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। गुरु की दशा बहुत अच्छी है इनके लिए, लेकिन केतु के साथ गुरु की अंतरदशा इनके लिए शुभप्रद नहीं है। फ्रॉम 19 फरवरी 2022 सेटन अंतरदशा विल स्टार्ट। इनकी शनि की अंतरदशा स्टार्ट होगी केतु में। शनि इनके 5th हाउस और 6th हाउस के स्वामी हैं, और ये 10th हाउस में अपने मित्र राशि मिथुन में बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या शनि जो है वो सूर्य और केतु से अफ्लिक्टेड है। मतलब जो शनि है इनकी सूर्य से मित्रता नहीं है, मतलब सूर्य एंड शनि आर नॉट कंपेटेबल। सेम इसी तरह शनि की केतु से भी मित्रता नहीं है। यहाँ शनि और केतु भी एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एंड चंद्रमा भी शनि के साथ बहुत कंपेटेबल नहीं रहता है, सम है। सो शनि यहाँ पर इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। सो शनि की अंतरदशा इनके लिए बहुत अच्छी नहीं जाएगी। सो इसलिए यूपी इलेक्शन 2022 में इनका सत्ता में आने के बहुत कम चांस हैं, और इनकी सीट्स में भी बहुत माइनर इंक्रीज होगा। बहुत मतलब इनकी सीटें भी बहुत बढ़ेंगी, लेकिन बहुत मामूली बढ़त होगी। सो इनके जीतने की संभावनाएं बहुत कम है। हाँ, लेकिन इनकी कुंडली में दो अच्छी बातें हैं। इनका जो शुक्र और बुध बहुत अच्छे हैं, जो कि राजयोग में है। तो जब इससे पहले इनको बुध की महादशा चल रही थी, तो इन्होंने उस राजयोग को एंजॉय भी किया। ये यूपी के सीएम सेलेक्टेड हुए 25 मार्च 2000 से। इनकी शुक्र की महादशा चली थी, जो 25 मार्च 2017 तक रही, और ये 2012 में मुख्यमंत्री बने, जो कि मार्च 2017 तक रहे। उसके बाद केतु की महादशा आ गई और ये इलेक्शन हार गए, और इनको सत्ता से हटना पड़ा। सो अगेन इनका जो राजयोग कारक ग्रह शुक्र है, इसकी महादशा स्टार्ट होगी, और ये अगेन सत्ता में आएंगे, और वापस ये यूपी के सीएम बनेंगे, और साथ ही केंद्र में भी बहुत अच्छी भूमिकाएं निभाएंगे। हो सकता है ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहें, और ये किंग मेकर की तरह किंग मेकर के रूप में रहेंगे।
सो आगे आने वाला समय अखिलेश यादव जी का बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार इनकी पार्टी 2022 इलेक्शन में कोई बहुत खास नहीं कर पाएगी। आइए बात करते हैं मायावती जी के चार्ट की। इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1956, बर्थ टाइम है 19:15 PM एंड बर्थ प्लेस है दौलतपुर, यूपी। इनकी कर्क लग्न की कुंडली है और गुरु इनके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। 5th हाउस में इनके 3 ग्रह हैं, राहु, मंगल और शनि। 7वें घर में इनके बुध, सूर्य और चंद्र बैठे हुए हैं मकर राशि में। 8th हाउस में शुक्र बैठा है कुंभ में, और 11वें घर में केतु बैठे हुए हैं लाभ के घर में। अब बात करते हैं मायावती जी की कुंडली के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो शनि इनकी कुंडली में 7वें घर का स्वामी है और 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि मार्स और राहु के साथ बैठा हुआ है। ये दोनों ग्रह इनको वैवाहिक सुख से वंचित कर रहे हैं और इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी होंगे जो कि इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड रहेंगे। और सूर्य इनके 7th हाउस में बैठा हुआ है धन भाव का स्वामी होके, तो सूर्य की 7वें घर में स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती ज्योतिष में, तो वो यहाँ इनको वैवाहिक सुख से वंचित कर रहे हैं। अब देखते हैं इनकी कुंडली के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। इनका जो मंगल है वो बहुत पावरफुल है और कारक है, क्योंकि वो 5th हाउस और 10th हाउस दो त्रिकोण और केंद्र के भाव का स्वामी है और 5th हाउस में बैठा हुआ है। 5th हाउस इनकी खुद की राशि वृश्चिक में बैठा है। सो यह यहाँ पर एक राजयोग बना रहा है, तो मंगल इनके लिए बहुत लाभप्रद है। जब जब मंगल की दशा आएगी तो इनको बहुत गेन्स होंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु इनके 5th हाउस में बैठा हुआ है जो कि त्रिकोण है। राहु लग्न से त्रिकोण में बैठे हुए हैं और केंद्र केंद्र के स्वामी सैटर्न के साथ कंजक्शन कर रहे हैं, युति कर रहे हैं। इसकी वजह से एक पावरफुल राजयोग बन रहा है। और शनि इनके 7वें घर के स्वामी होके इनके 5th हाउस में बैठे हुए हैं अपने मित्र राहु के साथ, जो कि एक राजयोग बना रहे हैं। सूर्य धनेश, जो कि बहुत ही शुभ है। सूर्य अपनी मकर राशि में 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ ये नवांश में भी मकर राशि के हैं, इसीलिए ये वर्गोत्तम हो गए हैं। तो सूर्य भी यहाँ एक राजयोग बना रहा है और सूर्य भी इनको बड़े शुभ प्रदान कर रहा है, जिसकी वजह से बराबर सत्ता में रही और 4 बार मुख्यमंत्री का पद इन्होंने संभाला। आइए अब देखते हैं यूपी इलेक्शंस 2022 में इनके जीतने की कितनी संभावनाएं हैं। मायावती जी इस समय बुध की महादशा में है, जो कि 24 में 2013 से स्टार्ट हुई है और ये 24 में 2030 तक चलेगी। और इनको मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 24 नवंबर 2021 से स्टार्ट हुई है और ये 20 नवंबर 2022 तक चलेगी। बुध इनकी कुंडली में 3rd हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 7th हाउस में बैठे हुए हैं। बुध इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभप्रद नहीं है और करंटली अभी मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जो इनके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो और मंगल इनके लिए बहुत राजयोग कारक भी है, लेकिन बुध की महादशा इनके कारक है, इसलिए मंगल इस समय इनको बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें 2017 से, तो इनकी सीटों में बढ़ोतरी होगी। मायावती जी कंपेयर टू 2017 विल बेटर, तो यहाँ पर इनकी सीटें पहले की अपेक्षा बढ़ेंगी, लेकिन ये मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंच पाएंगी। मतलब बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं करेंगी, लेकिन इनकी सीटों में पहले से इजाफा होगा। आइए अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के हॉरोस्कोप की। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1972, बर्थ टाइम है 12 PM और बर्थ प्लेस है गढ़वाल, उत्तराखंड। इनकी सिंह लग्न की कुंडली है और इनके 5th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, जो कि धनु राशि में है और वक्री है। इनके 6th हाउस में राहु बैठे हैं, जो कि मकर राशि में है। 7th हाउस में चंद्र बैठे हैं, जो कि कुंभ राशि में है। और इनके 10th हाउस में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, शनि, सूर्य और बुध। और इनके 11वें में दो ग्रह बैठे हैं, मंगल और शुक्र, और 12वें में इनके केतु है।
आइए अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इनके नेगेटिव पॉइंट क्या है कुंडली में। इनका जो 12th हाउस, जो कि इसको हाउस ऑफ लॉस बोला जाता है, उसका लॉर्ड मून है, वो इनके 7th हाउस में शत्रु राशि में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी मैरिज नहीं हुई, या ये कह सकते हैं अभी तक ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने विवाह नहीं किया है। अब बात करते हैं इनके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो इनकी कुंडली में जो लग्न का कारक है वो सूर्य है। सूर्य लग्नेश होके बहुत पावरफुल और दिग्बली होके इनके 10th हाउस में प्रोफेशन के घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये सत्ता में इनको लेकर आया है और बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल है, जिसकी वजह से ये सीएम जैसे पद पे सुशोभित हुए। इनका मरकरी जो है वो धनेश और लाभेश है, और वो 7वें घर के स्वामी शनि के साथ दशम भाव में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ही पावरफुल राजयोग बन रहा है। इनका भाग्य भाव का स्वामी जो कि मंगल है, जो कि भाग्याधिपति है, और इनका दशम भाव का स्वामी जो कि शुक्र है। दशम भाव होता है 10th हाउस, इनके प्रोफेशन। 10th हाउस होता है आपका सत्ता। ये सब इसी से देखते हैं। इन दोनों भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव होता है लाभ का, गेन का, इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये दोनों शुभ भाव 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड इनके 11th हाउस में बैठ के एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इनकी कुंडली में एक और राजयोग बन रहा है। इनकी कुंडली में दो ग्रह आपस में इंटरचेंज करके बैठे हुए हैं। जैसे 11th लॉर्ड जो इनका मरकरी है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, और जो 10th हाउस का लॉर्ड है वीनस वो इनके 11th हाउस में बैठा हुआ है। इस स्थान परिवर्तन की वजह से एक बहुत ही पावरफुल राजयोग बन रहा है, जिसको परिवर्तन राजयोग भी बोलते हैं। इनकी कुंडली में राहु जो है 6th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत ही पावरफुल है। जो 6th हाउस है उसे देखते हैं एनिमी, कंपटीशंस, क्राइम, क्रिमिनल्स वगैरह देखा जाता है। और जो 6th हाउस का लॉर्ड इनकी कुंडली में है वो सैटर्न है। सैटर्न भी बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है 10th हाउस में, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो राहु जो बैठा है 6th हाउस में, वो इनको जो भी इनके शत्रु हैं, क्रिमिनल्स हैं, और जो भी निगेटिव मतलब जो समाज और इन सब के लिए खतरा है, उस पर बहुत ही यूथलेसली उसको ये खत्म करेंगे सबको। मतलब जो भी क्रिमिनल्स हैं वो इनसे सब धीरे 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 ये सब बिल्कुल हटा देंगे, एंड विल ऑलवेज बी वेरी विक्ट्रस। अब देखते हैं यूपी इलेक्शन 2022 में योगी जी के जीतने की कितनी संभावनाएं हैं। अभी योगी जी की केतु की महादशा चल रही है, जो कि 21 फरवरी 2017 से स्टार्ट होगी और 21 फरवरी 2024 तक चलेगी। केतु योगी जी की कुंडली में बहुत ही लाभप्रद है और योग कारक है। जैसे ही केतु की महादशा 2017 में आई थी, बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बहुत ही बड़ी विक्ट्री मिली थी, और उन्होंने सीएम के पद पर योगी जी को बैठाया था। तो केतु योगी जी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अभी इनकी गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 9 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2022 तक चलेगी। जुपिटर भी इनके लिए अच्छे हैं, लेकिन ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड सैटर्न की अंतरदशा स्टार्ट होगी, जो कि 15 जनवरी 2022 से 24 फरवरी 2023 तक चलेगी। शनि इनकी कुंडली में 6वें और 7वें घर के लॉर्ड हैं और 10th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि अपने मित्र बुध के साथ बैठे हैं। बुध इनकी कुंडली में 2nd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है, जो कि बहुत ही शुभ है। सूर्य भी वहां पर बैठे हुए हैं, जो कि लग्नेश होके और दिग्बली होके दशम में बैठे हैं। सो शनि की अंतरदशा योगी जी के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी, और ये बहुत ही ह्यूज विक्ट्री से दोबारा सीएम बनेंगे। तो योगी जी 100% दोबारा सीएम बनने जा रहे हैं। दूसरी चीज इनकी कुंडली में है, इनकी 21 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2044 तक वीनस की महादशा लगेगी, जो कि परिवर्तन योग में बैठे हैं, और वीनस इनके लिए बहुत ही लाभप्रद है। इस टाइम पीरियड में ये प्राइम मिनिस्टर के पद पे भी जाएंगे। तो योगी जी 100% अपने जीवन काल में प्रधानमंत्री के पद पर जरूर पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के 2022 चुनाव में दोबारा सीएम जाने की 100% संभावनाएं हैं, और बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ वापस आएगी। एसपी अलायंस
मेन अपोजिशन पार्टी के रूप में रहेगा, लेकिन इनकी एसपी की खुद की सीटों में बहुत थोड़ा ही इजाफा होगा। बहुत ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ रही हैं एसपी की कंपेयर टू 2017 इलेक्शन। हाँ, बीएसपी की अगर बात की जाए तो मायावती जी की सीटें अगर हम कंपेयर करें 2017 के इलेक्शन से, तो उसमें काफ़ी सीटें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जो कंक्लूड किया है, ये केवल एक प्रोबेबिलिटी है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा। केवल ज्योतिष के एंगल से योगी आदित्यनाथ जी के दोबारा सीएम बनने की शत प्रतिशत संभावनाएं हैं। धन्यवाद।